कौन बाप नहीं चाहता मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, मगर अब तो रिश्ते अल्लाह माफ फरमाए भिखारी पैदा होगा, भिखारी, नंगे, भिक मंगे। अगर 3 बेटे ना तो छत पे खड़े होगा बेटा, बोलोरो से कम नहीं लूंगा, बोलोरो से कम। जहेज मांगता है, बेटी नहीं देखता, लड़की नहीं देखता, जहेज देखता, जहेज। तोबा 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 तोबा। इस भिखारी से कहियो एक कटोरा लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जा, मस्जिद के गेट पे। तकरीरों में कहता हूं अपनी सूरत नहीं देखेगा, शक्ल ने 2.5 बज रहे, 2.5, और बस इसको क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब, कुबड़े टेढ़ा बुलेट मांग रहे हैं, टेढ़ा, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े। तौबा 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 तौबा। न ढंग का, न रंग का, न रूप का, बुलेट चाहिए, बुलेट। दांत निकले पड़े हैं, बुलेट चाहिए। 15 दिन से दांत मांजे नहीं है, बुलेट चाहिए सर, बुलेट। घर में अगर तुम्हारे 4 बेटियां होती तो क्या करते? जरा सोचने की बात है। रिश्ता लेके अम्मा जाती है, भाभी जाती है, तो अम्मा भी अपने जुगाड़ में पहले ही कहे ढूंढ लियो, झुमकियां मिल रही है या नहीं, पहले ही पता निकाल ले। अम्मा भी झुमकियां मिल रही, वो भी रिश्वत ही चल रही है, वो भी कान चिर जाए मगर पहनेगी इतने लंबे झुमके ही। कानों में कुंडल मिल गया, 2-4 घरों में ऐलान हो गया रिश्ता पक्का। क्यों? कुंडल मिले, कुंडल। अगर रिश्ता देखो तो ऐसी देखो सैयदा फातिमा की कनीज़ो। एक गांव में ना एक ऐसे ही था, टेढ़ा, कमर कहीं थी, वो कहीं था। तो बुलेट मांग रहा था, बुलेट एक आदमी ने दे दी। तो उस गांव का एक लड़का ना, तो होते हैं, एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था ना, हंसने बोलने वाला, मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई, गांव के एतबार से, बोले बहनोई साहब मैं तुम्हारी बुलेट का आवाज अच्छा कर दूं? बोले हाँ कर दो। उसे पता ही था बहनोई साहब का कूला कहीं और है। उसने जो था ना, बुलेट मोटरसाइकिल नहीं थी, उसका पिकअप जो था ना हाई कर दिया, और उसने कहा बहनोई साहब तरकीब बताऊं, गद्दी पे ऐसे करके हाथ रख के और तुम ऐसे करके मारो, किक वाली थी, ऐसे करके किक मारो बुलेट पे। बोले अच्छा ठीक है। नहीं शादी जोश में था ही था वो, मगर क्या पता था कूला भी टूट जाएगा तेरा। उसने जो था मिस्त्री था, उसने कर दिया, और इन्होंने दूल्हा भाई ने जो है यूं हाथ रख के और ऐसे करके जब मारा, और बुलेट ने जब फेंका तो उधर जाके गिरे दूल्हा भाई, दूसरा कूला भी टूट गया। अब रख ले, काय पे रखेगा? सोचने की तो बात है यार। तो क्या हो गया हमारी कौम को। और वैसे ना चौराहे पे खड़े, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की, और सारी बातें बिचौलिया से सेट कर चुका है सारी। कितनी बच्चियों के लॉकडाउन में रिश्ते हो गए थे तो उन्हें जहेज नहीं दिया था, तो उन्हें ताने मारते उन बच्चियों को संभल के रहने नहीं दिया जा रहा। हजरत बहुत के फोन आते हैं कि ये सैयद साहब है, कुछ दुआ कर देंगे, कोई ना कोई तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इस लिहाज से लोग फोन करते हैं हमारे पास। कितनी बच्चियां वो परेशान हैं, इशारे पे कह देते तेरे बाप का क्या ये, तू अपने बाप के घर से लाइए। वो अगर प्लेट को ना थोड़ा सा हल्के से गिर जाए, उससे सास तड़प जाएगी, नंदे तड़प जाएंगी। तेरे अब्बा ने तो कुछ दिया नहीं, दूसरों की प्लेटें तोड़ने आ गई हो। इस तरीके के ताने। वो अपने आप को ये कहती है मैं जमीन फट जाए कहां धस जाऊं। बेचारी रो रो के कभी फ्रीज लाती है, कभी कूलर लाती है, कभी कुछ। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी के लिए जहेज इकट्ठा कर, खाना उसे सुकून से नहीं, पानी उसे सुकून से नहीं। शौहर अगर शरीफ है कुछ भी नहीं कह रहा, मगर 24 घंटे शौहर के घर में थोड़ी रहना, शौहर के गले में हाथ डाल के 24 घंटे थोड़ी रहना। वो अपने काम काज को जाएगा तो अम्मा लपेटे पड़ी, बहनें लपेटे पड़ी है, जो मोहल्ले में बोले हाँ ये करके लाई हो, तुम लॉकडाउन को रुक जाती, मैं कराती, मैं तुझे झुमकियां मिलती, झुमकियां
तू पहनती कुंडल। मोहल्ले की औरत ये कुटनी है, कुटनी है, मोहल्ले की ये कुटनी जो दो चार ये बहुत गड़बड़ करती है। सही बता रहे हो मैं? अल्लाह अल्लाह वो अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा, कह रहा मौला मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा मिल जाए। गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर दिया। गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर, नमाजी था, शादी हो गई, निकाह हो गया। उसने अपनी बेटी का उसके शौहर के हाथ में हाथ दे दिया। बाप की आंखों में आंसू आ गया। जिसकी बेटी रुखसत होती है उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, कलेजा फट जाता है यार। तुम्हारी औलाद जब घर से जाए, किसी का बच्चा सऊदी अरब जाता कितना रोते। तुम अपने छोटे बच्चे की तरह, इतने बड़े बच्चे तो होंगे ही, उनकी तरह सोचो। उस माँ बाप ने, आज तुम अपनी बीवी को गाली बकते हो। बाज शौहर भी बहुत बड़ा बदतमीज है, खाली मूली गाली बकता, कोई गलती नहीं है। बेचारी फ्रिज में पानी रखना भूल गई तो गालियां सुन रही है। इतना बड़ा बदतमीज, खुद पानी नहीं रख सकता। तुम्हारी अगर 2 साल की, 3 साल, 4 साल, 5 साल की बच्ची हो, तुम्हारे सामने कोई गाली बक दे, थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, तुम बर्दाश्त करोगे? अरे तुम्हारे घर में 20 साल की, इसका कोई बाप तो है, भाई तो है, बहन तो है, ये भी तो किसी की बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थप्पड़ मारने और गाली बकने की? पहले अपनी बेटी को सामने रख के देखो, होश में आओ, होश में। वो भी किसी की बेटी है। और अलग में नहीं, आंगन में खड़े होकर बकता है। 2-4 औरतें वो तो खड़ी हो ही जाती है छत पे इधर आधर मजे लेने के लिए। ऐसा शौहर अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकता। उसके घर में वो नौकरानी तो बन के रह सकती है, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर। उसका एक एक लम्हा कुड़ता। खाना नहीं खाती है वो, खा रही है, खाना उसे खा रहा है, पानी उसे पी रहा। तुम क्या समझ रहे हो? जिस बाप का खून है, उसके बाप को अगर गाली दो, तुम उसके कलेजे से लग सकते हो? जिस माँ का खून उसकी रगों में है, उसकी माँ को गाली बको, तुम उसके तुमसे उसके कलेजे को ठंडक पहुंच सकती है? जो बहन उसकी सगी बहन है, उसको गाली बको, अब फिर तुम कहो मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है। तुम्हारी बीवी को मोहब्बत हो सकती है? घर में तुम्हारे नौकरानी तो बन के रह सकती है, वो बांदी बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। वरना अगर लड़की वो होती है, तुम्हारी जबान अगर ठीक हो, तो यही बीबी तुम्हारी खातिर अपने भाई से लड़ जाती है, अपनी बहन से लड़ जाती है, अपने माँ बाप से लड़ जाती है, मगर शौहर को कुछ कहने नहीं देती है। पहले कह देती है अगर मेरा शौहर शादी में आएगा तो मैं आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी बीबियां भी है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा, वो अपना खून लगा देगी। ऐसी भी तो है। अब तो जमाना ही पता नहीं क्या हुआ। कोई अगर नमाज पढ़ के कोई लड़की एक तस्बीह पढ़ ले तो पूरे ससुराल वाले, इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो जादू कर करके खिला रही है, ये तो सबको अपना बनाने के चक्कर में। क्या नजरिया हो गया यार। वो तस्बीह नहीं पढ़ सकती बैठ के, वो बैठ के कोई सूरत नहीं पढ़ सकती। अगर कभी उसने सोचा मेरे शौहर को नजर ना लगे या किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, सूरह यासीन पढ़ के, नमाज पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, पानी पढ़ के अगर पिला दे तो पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई कुटनी फैला देगी। उसने तो पढ़ पढ़ के अपना गुलाम बना लिया। गुलाम, वो तो गुलाम बना रही है। सबसे पहले अम्मा ही कह देगी। कभी इत्तेफाक से अगर शौहर बीबी की तरफ से कोई बात कह दे तो हाँ तू थोड़ी बोल ले आए, वो पानी बोल लिया, पानी तेरी कमी थोड़ी है, तुझे तो गुलाम बना लिया, गुलाम। वह बेचारी कहती है या अल्लाह मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तस्बीह छूट गई, कुरान छूट गया पढ़ना।
बाज बाज तो ये कह देता है कि बहुत मुल्ला नहीं बन रही है, हर वक्त सुसर भी कह देता बात में, हर वक्त मुसल्ले पड़ी रहती है। माहौल बदलो अपना। तो तुम अच्छी लड़की को लाओगे कहां से? जो तुम्हारे घर में आ जाए उसे ही पढ़ने नहीं दे रहे हो तुम? कहां से लाओगे, कहां से? तौबा 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 तौबा। अपनी औलाद को सुधारो, अपने आप को सुधारो। जब भी महफिलों में आया करो, मैंने इसलिए ये बातें बताई हैं, ऐसी महफिल जो बराए इसाले सवाब होती ना, उसमें पढ़ते रहा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नसीहत की बातें लेके जाया करो, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, हमारा माहौल ठीक हो जाए। समझ में आ रही? तुम किसको चुनोगे? जो तुम्हारी नजर में अच्छा होगा ना। तुम्हारी नजर में एक इमाम को, एक आलिम को, एक हाफिज को, कारी को, हाजी को, नमाजी को अल्लाह ताला चुनता है। क्या करता बोलो? अल्लाह ताला तभी तो चुनता, उसे अपना महबूब बनाता है, अपना मुकर्रब बनाता है। बोलो तभी तो चुनता है। अब तुम उसकी बुराइयां करो, अब तुम उसमें किसी नमाजी, हाजी या इमाम या कोई भी आलिम उसमें कीड़े निकालो, तो ये बात मालूम है कहां तक जाएगी? ये हमको ज़ेब देता है। बोलो गुरूर छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। अपने अंदर जो हसद है ना, ये हसद, कीना, बगावत, ये सारा हसद निकाल के फेंक दो, सारी चीज खत्म करके। अरे यार 4 दिन की जिंदगी है, फिर पता नहीं सुबह रात को सोए, सुबह को आंख खुले या नहीं खुले। अभी 40 दिन पहले या 20-25 दिन पहले हाफिज इरफान साहब के वालिद साहब यही मौजूद थे। अब हैं कहीं? कितने लोग, अच्छे अच्छे लोग आए, बुरे बुरे भी आए, सब आए और चले गए। एक दिन हमारी तुम्हारी भी बारी है यार। काम तो ऐसे कर जाओ, किसी को कम से कम अगर मिठाई ना खिलाओ तो 2 बोल मीठे तो बोल दो यार, समझे? अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो मेरे भाई किसी को तकलीफ भी पहुंचाने का हक नहीं है। अपने आप को देखो यार, सुबह से शाम तक देखो कि मैं कितनी मर्तबा झूठ बोला, मैंने कितनी मर्तबा लोगों पे जुल्म किया, कितनी मर्तबा मेरी जबान गंदी चली, कितनी मर्तबा मैंने कलमा पढ़ा, कितनी मर्तबा मैंने कौन सा काम किया। 24 घंटे में ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। उलमा हुफ्फाज कुर्रा जो होते हैं, 24 घंटे में 5 वक्त इनकी नमाज है। कितनी मर्तबा कुरान है। जरा इनके जोड़ो, इनके जोड़ो। ज्यादातर इनकी जबान अच्छे कामों के लिए चल रही है, ये नहीं बोलो। और हमें तुम्हें वक्त मिलता है चौराहों पे खड़े होकर तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, इसी में जिंदगी गुजर रही है। और शैतान खुश करे पड़ा, अरे यार तू तो नेता बन गया, नेता। शैतान खुश करे पड़ा। नहीं यार, ये नफ्स को मोटा होने मत दो। ये नफ्स है, नफ्स, इसको मार के रखो। समझ में आ रही है? मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत प्यार। मेरी बहन, तेरे शौहर की जो माँ है तू उसे माँ समझ, तेरे शौहर का जो बाप है उसे बाप समझ। तू अपने घर को जन्नती माहौल बना ले। अपने घर को क्या कर ले बोलो? जन्नती माहौल बना ले। आज से ही बिल्कुल सच्ची तालीम में लगे। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो मानो, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गलत भी बहुत है, और अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा भी बहुत है। अब ये सारे उलमा के पास मोबाइल, मेरे पास खुद मोबाइल है। समझ में आ रही? मेरे पास भी ये बड़ा वाला मोबाइल है। पहले हम जब जाते थे, अभी जसपुर में जब पढ़ाते थे, तो ये जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ रहे मेरे पास, तो हम किताब जो सुबह को पढ़ानी, बड़ी बड़ी कठिन किताब, तो बैग में रख लिया करते थे, बैग में, ताकि जहां आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट निकले, फौरन किताब खोली, अपने मुताला शुरू कर दी, फिर जाके सुबह को पढ़ाना होती थी। इतनी किताबें। अब इस मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी है। कोई सी किताब निकालो और पढ़ लो 5 मिनट 10 मिनट में। कुरान शरीफ निकालो, पढ़ लो। पहले हाफिज जो होते थे तो वो कुरान शरीफ रमजान में जब सुनाने जाते थे तो कुरान शरीफ लेके जाते थे। अब एक भी लेके नहीं जाता। सीट पे बैठा कुरान पढ़ता हुआ जा रहा, कुरान जहां अटका, जहां मुताशाबा लगा देखा, और बस देखने के बाद कुरान खोला, और कुरान खोला, बस देखा मुताशाबा, फिर रख लिया उसने जेब में।
ये उलमा के रखने की चीज है। ये जो उलमा ये पढ़े लिख के रखते हैं, इनको बहुत ज्यादा फायदा। अगर कोई मसला हो रहा, मान लो कुर्बानी का मसला था, गाय काटने के, गाय का तो जमाना ही खत्म हो गया, जबान आ जाती है, समझे। वो जो कुर्बानी का जानवर था, वो जानवर काटने के लिए गए, इत्तेफाक से उसके पेट में बच्चा निकला। अब चक्कर में पड़े इस बच्चे का क्या होगा, समझे। या तो फौरन देखा, इन्होंने फोन कर लिया मुझे कि हजरत ऐसे ऐसे मामला, कितने काम में मोबाइल, या देखा जल्दी से बहार शरीयत निकाल ली, फतावा फैजुर रसूल निकाल ली, या कोई और किताब निकाल ली, समझे। जल्दी से जल्दी 2 मिनट में मसला हल। कितनी अच्छी काम की बात है। अब मुझे तकरीर करना, किसी मौजू पे बोलना या कुछ बोलना, बुखारी शरीफ निकालना हदीस के लिए, तिरमिजी शरीफ निकालना हदीस के लिए, इब्ने माजा निकालना, मुस्लिम शरीफ निकालना, मिशकात शरीफ निकालना, कोई भी किताब निकालनी है तो फौरन 2 मिनट में। शायर लोग हैं, पहले डायरी लेके चलते थे, रखते, अब डायरी की जरूरत नहीं है, अब डायरी की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल में सब कुछ लिखा हुआ, तो इनके कितने काम का चीज, मोबाइल कितने काम का चीज। मगर बात बुजुर्ग, बात बुढ़े को ना शैतान पर मारता, अरे मौलाना हो क्या मोबाइल, मौलाना हो, अरे ये इसके हाथ में अंदर कुरान भी है, हदीस भी है, अब तो पढ़ने वाला हो। अब ना उजाले की जरूरत है, पहले हमें किताब लेके देखना पड़ता था, यार उजाला कर दो यार, अब उजाले की जरूरत। अब तो ट्रेन में जाएं, मैं कल परसों से कई दिन से बंगाल में ही था, बंगाल से आया हूं तो अपने पढ़ता हुआ चला है, अब जरूरत नहीं किताब उठाने की, मोबाइल है, मोबाइल में पढ़ते हुए चला। दूसरी बात यह, अब अगर हम थक गए, आंखें थक गई पढ़ते पढ़ते, 2 घंटे जब पढ़ लेते तो आंखें थक जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एयरफोन निकाला, मोबाइल में लगाया, अब बुखारी शरीफ उसमें पढ़ने वाले हैं, बुखारी शरीफ लगाया, अब सुनते चले जा रहे हैं। लो कानों से काम, तुम भी इसको सही इस्तेमाल कर सकते हो। बताने का मतलब ये, मौलाना लोग तो सही इस्तेमाल कर, तुम भी अगर इसको 1 घंटा अगर दीनी तालीम इससे हासिल करो, इससे अच्छी अच्छी बातें हासिल करो, तो ये तुम्हारे लिए एक उस्ताद बन सकता है, एक उस्ताद। मगर कहां, खाना खाया, जल्दी खाना खाया और निकला आड़, हेलो आड़ में निकला, बस तेरी मेरी बहन बेटियों से, इससे उससे, तौबा तौबा, लानत है ऐसी जिंदगी की, ला हौला वला कुव्वता। छोटे छोटे बच्चे उनकी जिंदगी के लिए नहीं है। जिनके पास नौजवान है, मोबाइल है, इसको मिसयूज मत करो, अच्छा इस्तेमाल करो, समझे। नमाज जनाजा इससे तुम सीख सकते हो, उर्दू पढ़ना, अब तो हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सब कुछ इसमें, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यार रोजाना जो लड़के स्कूल पढ़ने वाले 3 रुकू रोजाना पढ़ के सीने पे फूंक ले, देखें कितने अच्छे नंबरों से पास होते हैं। जो लड़के जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, काम करने जाते, कुछ भी नहीं, दुकान में जाओ, नहा धो करके मोबाइल खोलो और बस सूरह मुजम्मिल और सूरह फतह पढ़ लो, पढ़ने के बाद दुआ कर दो, 15 मिनट का काम नहीं, आधे घंटे एक तिलावत भी हो गई, उसका सवाब भी मिलेगा, और दिन भर तुम्हारी दुकान में बरकतें बरकतें होंगी। मगर जाते ही सबसे पहले पैंट की जेब में रखा, गाने बजाते हुआ जा रहा है, मजनू कहीं का गाने बजाते हुए, और वहां जाके टेबल पे रख दिया, आप डांस देख रहे हैं, डांस। कारोबार पट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, न दिमाग तुम्हारा कारोबार में लग गया, गैर लोग आगे बढ़ गए। अब तो गैर लोग इतना पढ़ने लगे, वो किताब नहीं देख रहे, मोबाइलों से पढ़ रहे। हजरत आयशा जैसी खातून के बारे में जबान खोलने लगी, हजरत आयशा जैसी नेक खातून के बारे में, तुम्हारे नबी के बारे में जबान खोलने, मर्द नहीं औरतें जबान खोलने लगी हैं। होश में आओ, कहां हो, तुम्हें लगा दिया है इन बुरी चीजों में, तुम्हें लगा दिया कि तू लगा रहे कहीं किसी से बात करता रहे, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया। 1 घंटा 2 घंटे रात को रोजाना, जब तक तुम इससे रोजाना कुछ ना कुछ, जैसे अब 1 घंटे की मेरी तकरीर सुन रहे हो ना, तो कितनी बातें तुम्हें मिली, ऐसे ही रोजाना तकरीरें सुनो, खुद पढ़ो, उलमा अच्छे उलमा की सुनो, सुन के पढ़ के इंशाअल्लाह तुम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो।
इसी मोबाइल के जरिए बोलो ऐसा करोगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर जितने भाई बहनें हैं, इनके खानदान, रिश्तेदार, अजीज व क़रबा जो भी बहालत ईमान दुनिया से गुजर चुके, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और ख़ासकर हाफिज़ व क़ारी इरफान साहब, उनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा। वालदा है अभी, और वालदा की उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत अता फरमा। वालदा को, भाइयों को, बहनों को, सबको मौला करीम शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। एक बच्चे ने हमें दावत पेश की थी, मैं हाजिर हुआ। हाँ, मोहम्मद नसीम, वो इस घर का दामाद है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, क्योंकि उसने तकरीर सुनी, और उसने तकरीरें सुन सुन के मुझे पता भी, इससे पता चल रहा है, उसने फरमाइश भी दी हजरत वो वाली तकरीर करना। लेकिन सारी चीज़ें बेटा जो होती हैं मौजू के तहत होती हैं। तुमने अपने एतबार से सुन लिया, मगर मुझे अपने एतबार से बोलना पड़ता है, कौन से मौजू पे कौन सी बात कहनी है नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। किसी भाई बहन को मेरी बात बुरी लगी हो, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जो मैल निकालता है, तकलीफ होती है, वो हमदर्द होता है। वो क्या होता है बोलो? हमदर्द होता है। इसलिए आज के बाद मोबाइलों को गलत इस्तेमाल करना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, गलत इस्तेमाल हरगिज मत करना। अपने माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, नमाजियों हाजियों की इज्जत करना, इमामों आलिमों की इज्जत करना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहना। गुरूर तकब्बुर घुमंड नहीं, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। ऐसे बन जाओ ना, ऐसे बन जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करोगे बोलो, हर बुरे काम से बचोगे बोलो, मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।